ओम शांति। आपका प्रश्न है, 3 बिंदी का तिलक मस्तक में लगाने की विधि क्या है? उत्तर है, 3 बिंदी का अर्थ है मैं, बाप और ड्रामा। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा शिव निराकार बिंदी और ड्रामा भी कल्याणकारी बिंदी लगाना है। तो ये 3 बिंदी लगाने का राज भगवान ने आके हमें समझाया, जिससे हम हमारे संचित कर्म भस्म कर सकते और पुण्य का खाता बढ़ा सकते हैं, कर्म को अच्छे कर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हमें किसी का भी दोष नहीं निकालना है। तुरंत हमें याद आना चाहिए कि ये जो भी सिचुएशन आई वो कभी ना कभी मैंने ही ये नेगेटिव एनर्जी भेजी है जो वापिस आई है, और अभी मेरे पास चॉइस है कि अभी मुझे क्या भेजना है, क्योंकि लॉ ये कहता है जो भेजोगे वही वापिस आने वाला है। अगर हम वही चीज भेजेंगे तो वापिस वो ही बढ़ेगा, वरना दुख जो भी प्रॉब्लम आए वो बढ़ेगा और फिर से दुख ही मिलने वाला है। जैसे हमारे पास 4-5 बॉल है, हमने बाय मिस्टेक काला बॉल उस सामने वाली दीवार में फेंका तो वो दीवार में टकराकर वापिस काला ही बॉल आएगा ना। लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैंने बाय मिस्टेक भेज दिया है, तो अभी वो तो आया, लेकिन अभी मेरे पास चॉइस है। जो कलर मुझे अच्छा लगता है वही बॉल में भेजूंगी। तो मुझे अगर सफेद अच्छा लगता है तो सफेद भेजूंगी, तो वापिस कौन सा आएगा? सफेद आएगा। लेकिन वापिस मैं ब्लैक ही भेजती रहूं तो वही आएगा। ऐसे ही जो अभी सिचुएशन आई वो हमारे पास्ट कर्म है, उसमें किसी का भी दोष नहीं है। अभी हमें ये दुख प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो हमारे पास चॉइस है उसको फुल स्टॉप लगाकर, अच्छे विचार चलाकर, अच्छी वाइब्रेशंस भेजना, तो फिर हमारे अंदर वापिस अच्छा ही आएगा। लेकिन अगर हम वही सिचुएशन को सोच सोच कर बढ़ाएंगे या उसको सामने रिएक्ट करेंगे तो उसका और ही ब्याज के साथ बढ़ेगा और बहुत इससे भी कड़ी परिस्थिति आएगी। तो इसीलिए हमें ये ज्ञान दिया कि पहले अपने आप को आत्मिक स्मृति में स्थित करो और फिर हमें परमात्मा से कनेक्ट करके उससे शक्ति लेनी है। और साथ साथ ये जो भी सिचुएशन आई वो कल्याणकारी है, फुल स्टॉप लगाना है। ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति, ये 2 चीज हमें फुल स्टॉप लगाने में मदद करती है, क्योंकि कर्म की गति जो है वो यही कहती है कि मैंने ही भेजा है, वो वापिस आया है, अभी मैं ही उसको चेंज कर सकती हूँ। और ड्रामा फुल स्टॉप कि भाई जो हुआ आया, मेरा कर्ज था वो फिनिश हो गया, अभी अंतमति सो गति में मुझे हैरान नहीं करेगा, तो हमें खुश होना है। और ये सिचुएशन 5000 साल के बाद आनी है, अभी मैं क्यों उसको सोच के बढ़ाऊं? तो ऐसे तीनों कालों का ध्यान रखकर हमें नया कर्म करना है कि ये कौन सा कर्म था, अभी मुझे क्या करना है, इससे मेरा भाग्य क्या बनेगा। तो ये 3 बिंदी का बहुत बड़ा कमाल है। लेकिन इस अवस्था को बनाने के लिए जरूरी है हमारे ये जो योग की 4 अवस्था है उसमें पहली स्टेज
बहुत महत्व की है, वही फाउंडेशन है। तो उसको हमें पक्की करनी है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, गृहस्थ में रहते निमित्त मात्र सेवा पति बच्चे ससुराल मायके के लोगों के साथ कैसे करें? उत्तर है, देखो, सब गृहस्थी ही है ना। हम जो भी बाबा के बच्चे हैं, सरेंडर तो बहुत कम है। तो ये एक अवस्था है कि कोई भी काम करे, मैं नहीं करती, मैं आत्मा इस सेवा अर्थ निमित्त बनी हूँ। करावन हर बाबा है, ये मेरे सब, ये सब आत्माएं हैं, ऐसी स्मृति बनानी है। अगर हम संबंध या देह के भान में आके कार्य करते हैं तो हमारी उसकी जो अवगुण है वो दिखाई देगा। आत्मिक स्मृति में रहने से उस आत्माओं के साथ नए हिसाब नहीं बनेंगे और उसके गुण दिखाई देगा। इसके लिए ही ये सारा पुरुषार्थ है। तो आप तीव्र पुरुषार्थ के रूप में हमारी ऑडियो आती है, वो ऑडियो आप सुनकर अच्छी रीति समझकर धारण करेंगे तो ये अवस्था बनेगी। प्लस योग की 4 अवस्था में पहली अवस्था पक्की करनी है। ये सब आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा और हमारी जो ये स्टेज बनाई गृहस्थ में रहते वो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आएगा। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब आपको ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआओं का खाता बढ़ेगा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या मोहित होने का कोई कमेंट्री है? मुझे अपने हस्बैंड से बहुत मोह है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो कोई लड़की से बात करे। बहुत बुरा फील होता है क्योंकि हस्बैंड बहुत इंटरेस्ट के बात करते हैं। ये मेरा मोह है जो मैं पागलों जैसा बिहेवियर करवाता है, क्योंकि हस्बैंड कुछ भी करे। उत्तर है, देखो, मोह जीत बनना ये पुरुषार्थ है, विकारों पर जीत पाना है। तो ये जैसी जैसी आपकी अवस्था बनेगी ऐसे ये हो सकता है। बात रही मोह की पति के साथ, ये तो हर दुनिया में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं होगी कि उनको पति के प्रति प्रेम ना हो। ये प्रेम कहो या मोह कहो, एक ही बात है। अभी और दूसरा, कोई भी हस्बैंड वाइफ होता है, उसके दूसरे से बात करते हैं तो बुरा सबको लगता है। लेकिन जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारा ये पुरुषार्थ है कि कैसे इस आत्मा को सकाश देना है। आपको जो चाहिए वो सोचना है। हमने कई कमेंट्री भी रखी है, अभी एक दूसरी नई कमेंट्री भी रखी है, युगल को कैसे सकाश दे। और सुबह में उठ के 5 मिनट की जो दिनचर्या ग्रुप में कमेंट्री आती है, उसके बाद 21 बार आपको ये सोचना है, मैं मोहजित संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। फिर वो कमेंट्री करनी है जब आपके पति सोते हैं, उसमें यही है, बहुत अच्छे है, बहुत समझदार है, ये करना है। और दिनचर्या मनचर्या जितनी सेट होगी उतना अपना बायोलॉजिकल क्लॉक और सारी सिस्टम रिसेट होगी। तो ये एक्यूरेट बनाना है। अगर आपका बिहेवियर ऐसा पागल जैसा हो जाता है, इसका मतलब आपकी अवस्था बनी ही नहीं है।
कोई कुछ भी करे, हमारी अवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। तो स्वस्थिति मजबूत करेंगे तब आपकी हर परिस्थिति आपको एक चींटी की समान लगेगी। लेकिन ये स्वस्थिति को करा बनाने के लिए उसकी जो अयोग की अवस्था की पहली स्टेज है उसको मजबूत करना है। वो सब हमारे सारे प्रश्न के उत्तर में भी आता है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमने ऑडियो भी हमारी 15 रखी है कि कैसे ये सब हमने गृहस्थ में रह के किया, और यूट्यूब पर भी बहुत कुछ रखा है। आप ये सोच और सुनो, फिर समझो, पॉइंट लिखो और जीवन में धारण करो, तो ये नेचुरल हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं फील होगा, ना आपका बिहेवियर बदलेगा। ठीक है। ओम शांति।